गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। नास्डेक एंड एस&पी 500 अप्रॉक्सीमेटली ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन की हालत ख़राब है। बिटकॉइन लगभग सेम रेंज में चल रहा है और जिसको हम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज मानते थे, गोल्ड एंड सिल्वर, वो भी टॉप से अप्रॉक्सीमेटली 50% करेक्ट हो चुके हैं। एंड अभी तो रिवर्सल का गोल्ड एंड सिल्वर भी नाम नहीं ले रहे हैं। अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन के बारे में तो इट्स नॉट न्यू, ये हर 4 साल के बाद की सेम स्टोरी है। हर बार इस तरह से मार्केट करेक्ट होती है, लेकिन जो रीज़न होते हैं वो हर बार डिफरेंट होते हैं। 2021 में हो सकता है लूना का क्रैश रीजन रहा हो सकता है 2025 में रीजन कोई पर्सन रहे, कोई कंपनी रहे। एंड इस बार का रीजन इन माय ओपिनियन हो सकता है माइकल सेलर। तो माइकल सेलर ने इस बार बड़ी सिंपल चीजें करी है। तो उसने एक इन्फिनिटी मनी ग्लिच फाइंड कर लिया था। वो क्या कर रहा था, मनी रेस कर रहा था मार्केट से, लोगों को बोल रहा था कि आपको 12% का सिर्फ और सिर्फ हम इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे करेंगे। बिटकॉइंस बाय कर रहा था कॉन्टिन्यूअसली एंड बोल रहा था मैं बिटकॉइंस कभी बेचूंगा नहीं। लेकिन माइकल सेलर ने, माइक्रो स्ट्रेटेजी ने पहली बार बिटकॉइन बेचा है। सो इसने एक मार्केट में काफी ज्यादा हेवेक क्रिएट किया है और हो सकता है मार्केट यहाँ से करेक्ट करनी चालू करे और माइकल सेलर इस बार बीटीसी के बॉटम बनने का रीजन हो सकता है। सो एवरीवन, आई एम जीत शाह। मैं इस इंडस्ट्री में अब 8 साल से हूँ और हमने इस 8 साल में काफ़ी चीज़ें करी है। एआई का बुल रन प्रेडिक्ट किया, बहुत अच्छा पैसा कमाया। मीम कॉइन का बुल रन प्रेडिक्ट किया, पैसा कमाया, टॉप पे एग्जिट किया। उसके बाद बुल मार्केट का एंड कब हो रहा था, सबसे पहले प्रेडिक्ट किया, एग्जिट किया। ऑल्ट कॉइन्स में से मल्टीपल टाइम एग्जिट किया है। लोगों को 2024 में बताया था कि ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्ट मत करना और इस सब कुछ टू द पॉइंट रहा है। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ 5 टॉपिक की बात करूंगा। टॉपिक नंबर 1, बिटकॉइन यहाँ से और कितना क्रैश हो सकता है। सिर्फ बिटकॉइन नहीं, तो आप लोगों को पता है कि अभी हम गोल्ड में भी ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन में भी ट्रेड करते हैं। सो बात करूंगा गोल्ड के बारे में भी, यानी कि बिटकॉइन कितना क्रैश हो सकता है, गोल्ड कितना क्रैश हो सकता है, मैं आपको आज बताऊंगा। नंबर 2, बॉटम क्या हो सकता है और ये लगभग कब बनेगा, व्हेन बॉटम विल गेट क्रिएटेड। नंबर 3, हम उसके अराउंड एक स्टोरी प्ले करेंगे। यानी अगर आपको पता हो कि मैंने आज से पहले जितने भी बार टॉप प्रेडिक्ट किए हैं, बॉटम प्रेडिक्ट किए हैं, मैंने हमेशा एक स्टोरी बनाई है उसके अराउंड। तो मैं आपको स्टोरी बना के दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स। नंबर 4, मैं आपके सामने बात करूंगा कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में जो मुझे लग रहा है कि 2026 में 27 में बहुत अच्छे चलेंगे, जिसके हम कुछ अल्ट कॉइन में भी इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपको कुछ अल्ट कॉइन भी बताऊंगा आज। नंबर 5, वर्ड्स ऑफ विजडम, कैसे आप इस नॉलेज से हेल्प ले सकते हो जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। नाउ नंबर 1, बीटीसी क्रैश कितना हो सकता है या फिर बॉटम कहाँ बन सकता है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा बीटीसी के 4 फेज़। सो बीटीसी 4 फेज़ में बेसिकली काम करता है। पहला एक्यूमुलेशन, दूसरा मार्क अप, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा होता है मार्क डाउन, यानी कि मार्केट क्रैश। चारों फेज़ आपको पता है। पहला होता है एक्यूमुलेशन, यानी कि जब मार्केट का एक बॉटम बनता है। फॉर एग्जांपल जब 2021 में 16,000 का बॉटम बना था, तो 16,000 से लेकर 25,000 के बीच में वो काफ़ी टाइम तक रहा था। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, कि इस टाइम पे हम चीज़ों को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बीडीसी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ऑल्ट कॉइन्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब सेकेंड इसमें आता है मार्कअप। अब ये मार्कअप क्या होता है समझते हैं। मार्कअप का मतलब होता है, जैसे मान लो कि लास्ट बुल मार्केट में 2021 में बीटीसी का टॉप था $59,000 और बॉटम था $16,000। तो 16 से 21 के बीच में रहा, वो तो आपका फर्स्ट फेज हो गया। अब 21,000 से वापस 59 तक जब तक जाता है, इसको हम बोलते हैं मार्क अप फेज, यानी कि वो ऑलरेडी टॉप लग चुका है, वहाँ तक जाना है, लेकिन स्लोली बिटकॉइन वो एक राइड करता है। तो इस बार भी ऐसा फेज आया था, तो उसको बोलते हैं हम मार्क अप फेज। अब तीसरा फेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 59 पे चला गया बीटीसी। अब 59 से ऊपर जो इस बार गया था 1,25,125,000, तो वो जो था उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। वहाँ पे मनी मार्केट में नहीं आती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो ये जो फेज है डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें बेसिकली बीटीसी नया हाई क्रिएट करता है। और फिर आता है मार्क डाउन फेज, यहाँ पे टॉप से लेके बॉटम बनता है। ये फेज चलता है अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स to 8 मंथ्स एंड इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होता है। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है मार्क डाउन फेज, विच इज़ फेज नंबर 4। अब अगर आप क्रिप्टो को बहुत टाइम से समझते हो तो आपको पता होगा कि ये जो मार्क डाउन फेज होता है ना, या फिर जो हर एक फेज होता है उस पर मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। जैसे कि अभी चल रहा है मार्क डाउन फेज, तो यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स होंगे, जिसमें से एक इवेंट होता है कैपिचुलेशन। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। मान लो आपने देखे होंगे मल्टीपल वेल्स है, जिन लोगों ने बीटीसी 5 साल, 7 साल, 10 साल से होल्ड किया हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होल्ड किया हुआ है। तो आप अब ऐसे न्यूज़ सुनोगे कि एक वेल था जिसने बीटीसी होल्ड किया था पिछले 5 साल से, कॉन्टिन्यूसली एक्यूमुलेट कर रहा था, अब वो बीटीसी को लॉस में बेच रहा है। और आप ऐसे एक नहीं मल्टीपल न्यूज़ सुनोगे।
इस टाइम पे क्या होता है, मार्केट में हेवेक होता है। मान लो कल न्यूज़ आ जाए कि माइकल सेलर और थोड़ी बिटकॉइन बेच रहा है, सो इस टाइप की जो न्यूज़ होती है इसको बोलते हैं कैपिचुलेशन। यहाँ पे क्या होगा कि बीटीसी एग्रेसिव गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल बीटीसी इस बार पॉसिबल है कि 50,000 पे गिर जाए, 55,000 पे गिर जाए, एक दिन में 5 से 7,000 पॉइंट गिर जाए, और ये कैपिचुलेशन बनाता है। यहाँ पे लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लोग सोचते हैं कि यार ये मार्केट में हम क्यों है, हमें इस मार्केट से एग्जिट करना चाहिए और हमें किसी और मार्केट के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसी को बोलते हैं कैपिचुलेशन फेज, और ये फेज अभी चल रहा है नेक्स्ट 2 से 3 महीने तक। यानी कि आप ये कोई बड़े में वीडियो देख रहे हो, आप ये देखना सितंबर अक्टूबर तक आप देखोगे कि मार्केट इतने बड़े बड़े मूव शो करेगा, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, दोनों तरफ से लिक्विडेशन किया। आप देखोगे 24 आवर्स का जो लिक्विडेशन होता है वो होगा आपका 1 बिलियन 1.5 बिलियन, एंड वहाँ पे आपका फिर बॉटम बनेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉटम कब बन सकता है और क्या बन सकता है। तो इन माय ओपिनियन बॉटम बन सकता है लगभग 2026 के सितंबर या अक्टूबर महीने के आसपास। अगर आप नोटिस करो तो आपने अगर प्रीवियस बुल मार्केट में देखा है तो जब भी मार्केट बॉटम आउट होती है ना, उस टाइम पे मार्केट उस एक रेंज में 2, 3, 4 बार आती है, और एक कैपिचुलेशन फेज है। तो इस टाइम पे बॉटम आउट हो सकता है सितंबर मंथ आसपास, लेकिन प्रिपरेशन आपको आज से चालू करनी पड़ेगी। और ये जो मार्केट बॉटम आउट होगी वहाँ सितंबर अक्टूबर से नेक्स्ट 4 मंथ्स तक मार्केट स्लोली ऊपर जाएगी, और इस बार मैं इसको बोलूँगा सेलर बॉटम। तो जैसे मैंने बताया कि ये बॉटम हो सकता है माइकल सेलर क्रिएट करे, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 2 से 3 बार एटलीस्ट माइकल सेलर बीटीसी बेचेगा, क्योंकि उसको अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है। एंड डिविडेंड पे करने के लिए उसने जैसे बताया था उसके पास और तो कुछ है नहीं, 13% का डिविडेंड वो प्रॉमिस कर चुका है। तो डिविडेंड पे करने के लिए उसको बीटीसी बेचने पड़ेंगे, लेकिन सेलर इस टाइम पे खतरे में आ चुका है। आपने देखा होगा अभी माइकल सेलर का जो कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटेजी, उसके जो शेयर का प्राइस है वो उसके आईपीओ से भी नीचे आ चुका है। देखो इस टाइम पे क्या होता है समझना, शायद मार्केट में ऐसी कुछ चीज़ नहीं होगी, शायद माइकल सेलर लिक्विडेट नहीं होगा। देखो शायद है ना, माइकल सेलर लिक्विडेट कभी नहीं होगा, लेकिन मार्केट को एक मौका चाहिए कि ऐसी न्यूज़ जैसे ही आए तो बिटकॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा क्रैश किया जाए और इतना ज़्यादा पंप किया जाए कि दोनों तरफ से मार्केट में रिटेलर्स लिक्विडेट हो और एचएनआईज पैसा कमाए। ये पहले भी हो चुका है, मल्टीपल टाइम्स आपने देखा होगा कि मार्केट में फियर होता है, एक ऐसी न्यूज़ आती है कि ट्रंप में भी अटैक करने वाला है, समथिंग लाइक दैट, मार्केट अचानक 10,000 पॉइंट करेक्ट होती है और फिर तुरंत पुश हो जाती है, वापस उस प्राइस पे आ जाती है। तो वैसे इस बार हो सकता है माइकल सेलर का न्यूज़ है कि हम थोड़े प्रेशर में हैं, इसलिए हमें बीटीसी बेचने पड़े, और इस बार बीटीसी का जो साइज होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, वो बेचेगा, बहुत बड़े कैपिचुलेशन इवेंट होगा, और वहाँ पे बीटीसी का बॉटम बन सकता है सितंबर आसपास, अक्टूबर के आसपास। एंड मेरी जो अभी की प्रेडिक्शन है बीटीसी के बॉटम की, वो है 45,000 से लेके 50,000 के बीच में। नाउ देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि 40 से नीचे भी जा सकता है, बट जैसे मैंने बताया इट्स अ कैपिचुलेशन इवेंट, तो आपको मौका नहीं मिलेगा 38 पे या 40 पे बाई करने का। मार्केट 10 मिनट के अंदर जाएगा नीचे, तुरंत की तुरंत ऊपर आ जाएगा, और वहाँ से फिर मार्केट एक नए हाई के लिए पुश करेगा। नाउ लेट्स क्रिएट स्टोरी बिहाइंड इट। देखो अगर आप मुझे कुछ टाइम से जानते हो तो आपको पता होगा कि मैं है ना मार्केट में स्टोरीज क्रिएट करता हूँ, और इससे ना बहुत आसानी होती है कि टॉप कब बनेगा, बॉटम कब बनेगा। बेसिकली टॉप से लेके बॉटम को प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत आसान होता है। तो लेट अस क्रिएट स्टोरी। आप ये जो वीडियो देखोगे वो देखोगे अप्रोक्सीमेटली जुलाई महीने के स्टार्टिंग में, राइट। कभी भी आप देखो आपको स्टोरी कुछ ऐसी प्ले आउट होती दिखेगी। देखो अभी पूरा वर्ल्ड चल रहा है यूएसए के ऊपर, और यूएसए जो चल रहा है वो पूरा का पूरा चल रहा है एआई कंपनीज के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि अभी जो यूएसए की इकोनॉमी ग्रो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ रही है कि एआई का बहुत बड़ा हिस्सा है जीडीपी को ग्रो करने के लिए, और इसीलिए अभी यूएस की इकोनॉमी या फिर इवन चाइनीज इकोनॉमी जो मेन इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ एआई की वजह से बढ़ रही है। अब देखो आपको समझना पड़ेगा कुछ पिछले वाले इवेंट्स जो पहले भी हो चुके हैं। अब देखो 1999 बबल क्रैश टाइम पे भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ था, कंपनीज के आईपीओ आए जा रहे थे और फिर अचानक मार्केट ने रिएक्ट किया, मार्केट मैसिव क्रैश हुई। इस बार ये कैटलिस्ट हो सकता है स्पेसएक्स का आईपीओ। स्पेसएक्स का आईपीओ आया, पहले स्पेसएक्स के आईपीओ की प्राइस बढ़ी, आईपीओ आने के बाद प्राइस बढ़नी चालू हुई, फिर करेक्ट होना चालू हुआ। इस बार भी ऐसा सेम हो सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि एआई चलता कैसे और मार्केट क्रैश कैसे होती है। सो मार्केट होती है फ्यूचरिस्टिक, यानी कि मान लो इस क्वार्टर में एआई का रिजल्ट थोड़ा खराब आता है या फिर एक्सपेक्टेशन से कम आता है। एग्जांपल के तौर पे हर साल मार्केट बढ़ रही थी 25%, इस बार एआई के रिजल्ट्स आते हैं 10%। अब 10% भी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन 25% की थी, अब ग्रोथ आई 10% की, तो मार्केट सीधी वहां से होगी करेक्ट। और ये जो एआई का बबल टूटेगा उसकी वजह से बहुत सारी जो नई नई एआई की कंपनीज आई है यूएसए में, यूके में या फिर हर कंट्रीज में, वो सारी क्रैश होनी चालू होगी। और ये एक ऐसा मुझे पॉइंट लग रहा है कि एक स्टॉक मार्केट का नेक्स्ट 2 साल का स्टेग्नेशन बनाएगा और वहां से क्रिप्टो का बॉटम बनेगा और वहां से क्रिप्टो मार्केट स्लोली
ऊपर आनी चालू होगी नए ऑल टाइम हाई तक या फिर प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक, विच इज़ $125,000। सो लेट्स प्ले द स्टोरी। स्टोरी क्या हो सकती है? विद इन नेक्स्ट 3 to 4 months एआई का बबल बर्स्ट हो सकता है, सारी की सारी टेक कंपनीज गिर सकती है और उस टाइम पे बीटीसी का बॉटम बन सकता है। लोग बहुत से डरे होंगे, एआई जॉब्स खा रहा होगा, और यहाँ से स्टोरी प्ले आउट होगी कि अब मार्केट में सबको यूएस पे भरोसा नहीं है क्योंकि यूएस के स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं और उस टाइम पे लोग हो सकते हैं थोड़ा बीटीसी पे भरोसा दिखाए, गोल्ड पे भरोसा दिखाए। और इसलिए मैंने आपको बोला था गोल्ड का क्रैश, जो मैंने बहुत टाइम पहले आपको बोला था, जैसे गोल्ड का क्रैश खत्म होगा अप्रॉक्सीमेटली 3,800 का गोल्ड का बॉटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर वहाँ से गोल्ड में V-शेप रिकवरी आएगी, बीटीसी में V-शेप रिकवरी आएगी, लेकिन यूएस की स्टॉक मार्केट नेक्स्ट 1 से 2 साल तक हो सकता है स्टेगनेट करे, और ये स्टोरी में प्ले आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट 3 से 4 महीने मार्केट को करेक्ट होने दो, क्रैश होने दो, शॉर्ट करके पैसा बनाओ, और उसके बाद हम बॉटम से मार्केट को लॉन्ग करना चालू करेंगे, और ये मैं आपको बताऊंगा। सो नाउ पॉइंट नंबर 4, कौन से सेक्टर में मैं बड़ा प्ले करना चाहता हूँ नेक्स्ट 3 महीने में, 4 महीने में या 5 महीने के अंदर। आप इस वीडियो को कोई भी टाइम पे देख रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें रिलेवेंट रहेगी फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 2 to 3 years। सो मैं यहाँ पे 4 सेक्टर की बात करूँगा, जिसमें से कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जो नए हैं, जो आपने शायद नहीं सुने होंगे। सेक्टर नंबर 1, स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम ज़्यादा बात नहीं की थी क्योंकि स्टेबल कॉइन्स के बारे में कुछ टोकन्स अवेलेबल उस टाइम पे नहीं थे, या फिर जो भी टोकन्स थे वो यूएस गवर्नमेंट से बैक्ड नहीं थे। लेकिन इस बार ऐसा है, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। स्टेबल कॉइन्स बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन उस स्टेबल कॉइन को जितनी भी उसकी ग्रोथ होती है उसके अराउंड कोई टोकन नहीं है, उसके अराउंड स्टॉक्स है। डोंट वरी, आपको स्टॉक के लिए अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आप सेम एप्लीकेशंस पे कर सकते हो। सो मैं स्टेबल कॉइन्स में बेट करना चाहता हूँ यूएसडीसी पे, जो यूएसडीटी का कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिटर है। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यूएसडीटी के ऊपर बहुत सारे फंड चलते हैं, लेकिन यूएस गवर्नमेंट जिस स्टेबल कॉइन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है वो है यूएसडीसी, और उसका स्टॉक ऑलरेडी यूएस के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिसका नाम है सर्कल। अच्छा, बाय द वे, अगर आपको ये स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, अगर आपको क्रिप्टो में भी सबसे सेफेस्ट एक्सचेंज चाहिए इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का, वो भी 70% लेस फीस के साथ, तो मैं आपको कॉइनबेस का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। कॉइनबेस इंडिया में लॉन्च हो चुका है, INR डिपॉजिट है, INR विड्रॉल है, क्रिप्टो का डिपॉजिट है, क्रिप्टो का विड्रॉल है। बाय द वे, इट्स अ फर्स्ट एक्सचेंज जिसमें ये दोनों चीज़ें साथ में अवेलेबल है, और वो भी 70% लेस फीस है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कॉइनबेस को ज्वाइन कर लेना। 75% फीस लेस है, प्लस सेफेस्ट एक्सचेंज है, आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी रहेगी। जो पहला सेक्टर हमने पिक किया है जो है स्टेबल कॉइन्स, जिसमें भी मैंने एक स्टॉक आपको बताया सर्कल। अभी उसके अराउंड कोई क्रिप्टो का टोकन नहीं है, अगर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम स्लोली बाई करेंगे। देखो, इस बार में वो गलती नहीं करनी जो हमने लास्ट टाइम की थी, यानी कि हम हर एक टोकन बाई नहीं करने वाले, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों को बाई करेंगे, और बाई करने से ज़्यादा हम चीज़ों को ट्रेड करेंगे। 2 सेक्टर और जो मैं बेट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसमें जो टोकन्स आएंगे वो भी शायद आए नहीं है। सेक्टर जो दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है एआई। एआई में बिटेंसर टाओ लास्ट टाइम का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहा था, बहुत अच्छा चला था, लेकिन मेरा ऐसा ओपिनियन है कि इस बार हो सकता है कुछ एआई में नए बेट्स आए, एआई एजेंट्स के कुछ नए टोकन्स बने, तो वो हम देखेंगे जब बिटकॉइन बॉटम आउट होगा। देखो, मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तुम लोगों को एप्टॉस याद है? ये एप्टॉस का चार्ट देखो। एप्टॉस जब बियर मार्केट के बॉटम पे आया था, वहाँ से लेके बुल मार्केट तक वो 10 गुना हुआ है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी अल्टकॉइन खराब नहीं है अगर आप उसको बियर मार्केट के बॉटम पे बाय करते हो, वो 2-3 गुना तो होना ही होना है। प्रॉब्लम ये है कि हम बाय करना चालू करते हैं जब बिटकॉइन बढ़ना चालू कर देता है। इस बार हमें ये गलती नहीं करनी है। तो जैसे जैसे वो टोकन्स आएंगे मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। नाउ थर्ड सेक्टर जिस पे मैं बैट कर रहा हूँ, जिसका नाम है परपडेक्सिस। मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको हाइपर लिक्विड बोला है, हाइपर लिक्विड के अलावा किसी भी अल्ट कॉइन ने इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। सो सेक्टर नंबर 3 विच इज परपडेक्स। ये 3 सेक्टर में हम बैट करेंगे। अभी मैंने आपको 1-2 टोकन बता दिए। और फाइनली इस वीडियो का लास्ट पॉइंट, वर्ड्स ऑफ विजडम। ये चीज को बड़ी ध्यान से सुनना, समझना और वल्नरेबल रहना। लेट्स स्टार्ट विद वन स्टोरी। 2017 में पहली बार मैंने क्रिप्टो के बारे में सुना, समझा, और उस टाइम पे एक टोकन था जिसका नाम है XVG, वर्ज। वर्ज एक ऐसा टोकन है जो उस टाइम पे थोड़ा पुश हुआ था, थोड़े उसकी बात होनी चालू हुई थी। लेकिन 2017 में ऑल्ट सीजन नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स थे ही नहीं। 2 या 3 ऑल्ट कॉइन थे, और उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो टोकन्स बड़े थे वो था बिटकॉइन और थोड़ा बहुत इथेरियम। दैट्स इट। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में ऑल्ट सीजन था। उस टाइम पे बिटकॉइन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, बिटकॉइन भी बढ़ा था, लेकिन ऑल्ट कॉइन 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना हुए थे। 2025 में ऑल्ट कॉइन नहीं बढ़े। आपको पैटर्न समझ आ रहा है? 2017 में BTC का साइकिल था, 2021 में ऑल्ट कॉइन का साइकिल था, 2025 में वापस BTC का साइकिल था,
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 2029 में ऑल्ट कॉइन का साइकिल रहे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि यू हैव टू बी वल्नरेबल। आप लोगों को याद है मैंने कितने एक वीडियोस क्रिएट किए थे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर कि ऑल्ट में इन्वेस्ट मत करना, ऑल्ट कॉइन जीरो होने वाले हैं, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और काफ़ी लोग ऑल्ट कॉइन में स्टक रह गए और लोगों ने काफ़ी बड़े लॉस में बेचे हैं। इस बार भी मार्केट डिफरेंट तरीके से प्ले आउट होगी, तो बी वल्नरेबल। तो मैं इस बार क्या करने वाला हूँ, नंबर 1, मैं इस बार स्पॉट में लगभग कोई भी टोकन बाई नहीं करने वाला। आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी, आप बोलोगे जीत स्पॉट में तो हम लोग हर बार बाई करते थे, लेकिन इस बार आपको समझना पड़ेगा कि लास्ट टाइम जो स्पॉट में टोकन्स आए थे वो इसलिए थोड़े बहुत भी बड़े थे बिकॉज स्पॉट में इन्वेस्टर थे, ट्रेडर थे। इस बार ये पूरी मार्केट मैनिपुलेट हो चुकी है, तो स्पॉट से बेटर हम फ्यूचर्स में बाई करें। देखो अगर आपको डर लगता है ना कि फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आप 2x लेवरेज पे बाई करो, आप 1x लेवरेज पे बाई करो, लेकिन फ्यूचर्स में इसलिए क्योंकि आप अच्छे टाइम पे एग्जिट कर पाओ, अच्छे टाइम पे एंटर कर पाओ। ठीक है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है, समझना इसको। किसी भी पर्सन ने कभी भी अगर अल्ट कॉइन बाई किया है ना, तो उसके लिए अल्ट कॉइन में से एग्जिट करना, वो भी लॉस में, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसीलिए इतने सारे लॉस में होने के बाद लोग कॉन्टिन्यूसली अल्ट कॉइन को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, ये होप में कि कभी ना कभी वो बढ़ जाएगा। इस बार हमें ये गलती नहीं करनी है, तो हम मोस्टली फ्यूचर्स की तरफ डायरेक्ट रहेंगे। पॉइंट नंबर 2, मैंने इस वीडियो में गोल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की है, लेकिन मैंने आज से 4 महीने पहले फॉरेक्स में मेरे हाफ पोर्टफोलियो को इंजेक्ट कर दिया था, ये समझ के कि क्रिप्टो मार्केट का बियर मार्केट चलने वाला है। और लकीली हमने 3 महीने के अंदर हमारे फॉरेक्स के पोर्टफोलियो को 30x कर दिया, और ये सब कुछ हमने किया है यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम में। बाय द वे, आपको इस चैनल से कनेक्ट दिखेगा एक दूसरा मेरा यूट्यूब का चैनल जीत ट्रेडिंग, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ एवरी सिंगल डे। लाइव में ट्रेड करता हूँ, लाइव में लोगों को सिखाता हूँ। सो आप अगर लाइव में पार्टिसिपेट कर सकते हो, नथिंग लाइक इट। सो इस बार वल्नरेबल रहना, और यही मेरा नंबर 2 का पॉइंट था कि हम फॉरेक्स में भी डाइवर्सिफिकेशन रखेंगे। एंड पॉइंट नंबर 3, हम थोड़े बहुत यूएस स्टॉक्स पे भी ट्रेड करेंगे। देखो आपको समझना पड़ेगा कि यूएस स्टॉक्स भी उतना ही मूव करता है जितने अल्ट कॉइन्स मूव करते हैं। और सबसे मेन पॉइंट, अगर आप कॉइनबेस यूज़ करते हो, अगर आप विक्स यूज़ करते हो, कोई भी आप क्रिप्टो में एक्सचेंज यूज़ करते हो, आपको वहाँ पे यूएस स्टॉक को ट्रेड करने का मौका मिलता है, तो आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी विल ट्रेड सम यूएस स्टॉक्स। अच्छी अपॉर्चुनिटी में हम ऑयल के स्टॉक्स को बाई करेंगे, सेल करेंगे, आई मीन लॉन्ग शॉर्ट करेंगे। हम क्रिप्टो के कुछ टोकन्स को शॉर्ट करेंगे, हो सकता है बॉटम ऑफ द मार्केट हम कॉइन बेस के स्टॉक को लॉन्ग करें। सो ऐसी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ रेडी रहना है 2 एप्लीकेशन के साथ, एक फॉरेक्स की जो मैं आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक क्रिप्टो की। दैट्स इट। अनदर पॉइंट, आपको प्रिपरेशन चालू करनी है आज से, ना कि जब बीटीसी बॉटम आउट हो। देखो बीटीसी बॉटम जब होगा ना, तो आप उसको खरीद नहीं पाओगे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, जब भी मार्केट बॉटम आउट होगी, मार्केट में एक्सट्रीम फियर होगा, सब कुछ गिर रहा होगा, जॉब लॉस हो रहे होंगे, आपके पास एक्सेस कैश नहीं होगा और आपके दिमाग में एक डर होगा, फियर होगा। मेक श्योर करें कि आप एक अपना माइंडसेट बना लें। लेट्स सपोज अगर आप अभी से ट्रेड करना चालू करते हो मार्केट को, फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट करते हो, आपने नेक्स्ट 3 महीने तक मार्केट को शॉर्ट किया, 3 महीने के बाद बीटीसी इतना करेक्ट हो गया और आपने अपना पोर्टफोलियो एग्जांपल के तौर पे 3x या 4x कर दिया। नाउ यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल कि आप बॉटम से भी बीटीसी को बाई करोगे। 1-2 बार अगर आपके स्टॉप लॉस भी हिट हुए ना, आपको वो कॉन्फिडेंस है कि मुझे आगे इन टोकन्स पे क्या करना है, या फिर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं टोकन्स में पैसा बना लूंगा, मैं क्रिप्टो में पैसा बना लूंगा। और क्रिप्टो में बॉटम अगर मार्केट हम फाइंड नहीं भी कर पाए, एग्जिट बॉटम पे हम लॉन्ग नहीं भी कर पाए, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पैसा बनाएंगे, और अगर वो भी नहीं हुआ तो हम फॉरेक्स से पैसा बनाएंगे। ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा रूल, आपको मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए अगर आपको पैसा बनाना है तो। और इसी हिसाब से मैं पिछले कई टाइम से करता आ रहा हूँ। कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ, जस्ट लुक एट माय प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 1 to 2 मंथ्स। मैंने एक दिन में 15-15 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। और सबसे मेन पार्ट, ये मैंने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में लोगों के साथ, लोगों के सामने किया है। सो आई वांट टू वेलकम यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर जर्नी विथ मी, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मल्टीपल लिंक्स दिए हुए टेलीग्राम का, एक्सचेंजेस का, उसको ज्वाइन कर लो। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो का आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा है। और मैं चाहता हूँ कि हम हमारे ब्रेन को रिवायर करें, रिजुविनेट करें, और फिर से इस मार्केट में बहुत एनर्जी के साथ आए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।